क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है? हम अक्सर कहते रहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना बड़ा चोर है, बड़ा बेईमान है, बड़ा फ्लर्टी है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इसका ये है, इसका वो है। और हम कहते हैं कि यार बुरी बातें हैं और पता नहीं कैसे कर लेता है ये सारी बातें। लेकिन एक्चुअल में खुद अपने अंदर, हमारे अंदर वही सब चीजें हैं और हम वही सब कुछ करना चाहते हैं जो वो कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। और ये जो फेनोमेना होता है ना, इसको साइकोलॉजी की भाषा में ना शैडो कहते हैं। स्विस साइकेट्रिस्ट हुए कार्ल जंग, आपने नाम जरूर सुना होगा उनको। तो वो इस फेनोमेना को शैडो कहते हैं कि शैडो वो होता है कि हर एक इंसान में शैडो होता है। आप में भी कुछ शैडोज हैं, मेरे अंदर भी कुछ शैडोज हैं। वो शैडो जो होता है वो ये होता है कि वो सारी चीजें जो हमारे अंदर दबे रूप में हैं, जिनके प्रति हो सकता है हमें मालूम हो सकता है हमें मालूम ना हो, लेकिन जब हम वो सारी चीजें किसी दूसरे बंदे में देखते हैं, उसको करता हुआ देखते हैं, तो क्योंकि हम तो वो सब कुछ कर नहीं पा रहे, हम करना चाह रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे, तो जब कोई दूसरा बंदा उन चीजों को करता है तो हमें ना उससे नफरत हो जाती है, हमें उससे चिढ़ हो जाती है कि ये क्यों कर रहा है। इस फिनोमेना को शैडो प्रोजेक्शन कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी भाव हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं, दूसरा बंदा कर रहा है इसलिए मुझे उससे चिढ़ हो रही है, तो मैं अपने शैडो को किसी दूसरे बंदे पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ये शैडो प्रोजेक्शन होती है। और अगर आपने इसका एग्जाम्पल देखना हो तो जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपका कहीं वर्कर हैं, कहीं ऑफिस में हैं, कहीं पढ़ने चले जाते हैं, तो वहां पे कोई आपके कलीग्स हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये बंदा ना एरोगेंट बहुत है, इसमें एरोगेंस है। तो आप उसकी एरोगेंस एकदम भांप लोगे क्योंकि आप भी एरोगेंट होना चाहते हो, लेकिन आप हो नहीं पाते। आप में या तो इतना साहस नहीं है, या फिर लोग आपको बुरा भला कहें, तो इसलिए आपने अपना वो जो एट्रीब्यूट है उसको आपने ना टोन डाउन कर दिया हुआ है कि हाँ ये ज्यादा ऐसा दिखे ना यार लोगों को कि मैं एरोगेंट हूं, तो बुरा लगेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा वैसे बिहेव कर रहा है तो आपको उसकी पहचान हो जाएगी कि यार ये एरोगेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी वैसा बिहेव करना चाहते हो, लेकिन आप में ताकत नहीं है। इसी तरह से शैडोज होते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए बचपन में ऐसा है कि अबेंडनमेंट हुई है, उनको कोई छोड़ के गया है, तो वो पूरी उम्र जो है ना उनके अंदर वो शैडो रहेगा कि यार कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। जब वो अपनी एडल्ट लाइफ में भी चले जाएंगे तो वहां पे मान लो जो उनका पार्टनर है, स्पाउस है, बच्चे हैं, तो अगर वो कहीं चले जाएं, कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उनके अंदर एकदम से वो शैडो एक्टिवेट हो जाता है। वो उस शैडो को दूसरे लोगों पर प्रोजेक्ट करने लग जाएंगे कि भाई बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, उनके ऊपर लिमिट्स लगाने लग जाएंगे, उनसे चिढ़ जाएंगे कि तुम बाहर क्यों जाते हो। बेसिकली वो ये नहीं कहेंगे कि मैं डरा हुआ हूं, मैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे कभी अबंडनमेंट हुई थी तो ये विचार, ये शैडो मेरे अंदर इसलिए, लेकिन वो शैडो को प्रोजेक्ट करने लग जाएगा जब कोई दूसरा बंदा फ्रीडम का एहसास उसे दिलाएगा। जब वो खुद फ्रीडम से जी रहा होगा तो उसको वो शैडो एक्टिवेट हो जाएगा उसका। तो ये शैडो होता है। और जीवन में हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम इस शैडो से लड़ ना लें। अपना ये जो हमारा एक छाया है ना हमारे अंदर, काली छाया, इससे लड़े ना, तब तक हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। चलो, लेकिन ये तो शैडो की बात हुई कि ये तो शैडो है, शैडो प्रोजेक्शन है, लेकिन भाई इससे छूटे कैसे? मेन मुद्दे की बात तो ये है कि इससे छूटना भी तो है। और इससे छूटना हमें इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने शैडो को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपका शैडो आपको कंट्रोल करता रहेगा और पूरी उम्र कंट्रोल करता रहेगा और आप परेशान रहोगे और आप सोचोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने शैडो को अभी तक समझा नहीं है, अवेयर नहीं हो आप उसके प्रति। और जब आप अवेयर हो जाओगे, जब उस शैडो पे आप लाइट डालोगे, तो वो शैडो अपने आप गायब हो जाएगा। आपने देखा है ना कि जो भी हमारी छाया होती है, ठीक है, तो वो छाया से जो है वो परछाई बनती है हमारी, लेकिन जैसे उस पर लाइट बल्ब जलती है तो वो छाया गायब हो जाती है। तो ये चीज है। कैसे अपने शैडो से हम छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो करनी है कन्फ्रंट योर शैडो, कि आपने अपने शैडो को कन्फ्रंट करना है। जब भी कभी आप किसी दूसरे बंदे को कुछ देखें, उसमें कोई बुराई देखें या कुछ उसका एट्रीब्यूट देखें जो आपको अंदर कहीं पेन दे रहा है, आपको उससे जलन हो रही है, बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि यार बेकार बना हुआ है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने खुद से ये सवाल पूछना है कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है। जब आप खुद से ये पूछोगे, अपने अंदर टटोलोगे, कहीं मैं इस बंदे से जलन ही तो नहीं कर रहा कि इसके पास ज्यादा अच्छा चीजें हैं मुझसे, ज्यादा अच्छा इसका जो
अपीयरेंस है ज्यादा अच्छी है, ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है, हैंडसम दिखता है, ये चीजें जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपकी जो शेडो है ना वो दूर होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, आप अवेयरनेस में आ जाओगे। अगर मैं इस बात को इस तरह से कहूं कि हमारे देश में बहुत महान संत हुए कबीरदास, उन्होंने कितना अच्छा कहा है कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजे आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो वो मुझे लगता है यहां पे शेडो की ही बात कर रहे हैं कि अपने शेडो को भाई कन्फ्रंट करो, और जब आप अपनी कमियां देख लोगे तो आपको दूसरा बंदा जो है वो आपको जलन नहीं देगा, उससे आपको जलन होगी नहीं। आपको लगेगा कोई बंदा होगा तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, वाह यार बहुत बढ़िया लग रहे हो, या आप ऑनेस्ट रहोगे कि यार मैं भी आपके जैसा दिखना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, लेकिन बन नहीं पाता, आप कैसे करते हो, ये सारी बातें करने लगोगे आप। लेकिन आप उसे चिढ़ोगे नहीं, आप अपना खून नहीं जलाओगे, लेकिन ये तब होगा जब आप अपना शैडो को कन्फ्रंट करोगे, वो करना है आपने। अच्छा, इसके बाद ये तो बात हुई कि जब आप शैडो प्रोजेक्शन किसी और पे करें, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि क्या हो जब कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर शैडो प्रोजेक्शन करे, तब क्या करें? तब मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। खुद आप किसी दूसरे पे चिढ़ रहे हैं तो आप अपने मन में टटोलेंगे, देखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा काम, अगर करना चाहेंगे आप तो। मेहनत का काम है, लेकिन जब कोई, आप बिल्कुल ठीक हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन कोई दूसरा बंदा है वो आपके ऊपर शैडो प्रोजेक्ट कर दे अपना, तो आपने कैसे बचना है? उससे बचने के देखो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर तो जो बंदा आपके ऊपर अपना शैडो प्रोजेक्ट कर रहा है वो ओहदे में, स्टेटस में, उम्र में या इस तरह की चीजें हैं उनमें आपसे कम है, तब तो वो काम आसान है कि आप उस बंदे को अपने सर्कल से बाहर कर सकते हो, आप उससे दूर हो सकते हो, उस बंदे को खुद से दूर कर सकते हो, उस बंदे को टाल सकते हो। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे अगर कोई बंदा हमारे ऊपर शैडो प्रोजेक्ट कर भी रहा है थोड़ी देर के लिए, तो हमारा उसका रोज का मिलना तो है नहीं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जाने दे, ये काम किया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि जब कोई ऐसा बंदा हो जो आपके ऊपर शैडो अपना प्रोजेक्ट कर रहा हो और वो सीनियर हो, उससे आप बच भी नहीं सकते। वो हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, वो हो सकता है आपके टीचर्स हो, वो हो सकते हैं ऑफिस में आपका बॉस हो, जहां पे आप रिवोल्ट भी नहीं कर सकते। तो वहां पे एक टेक्निक आती है मिररिंग। मिररिंग का मतलब होता है साइकोलॉजी में कि आप जो भी कोई दूसरा बंदा है उसके जो अवभाव हैं, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल एक्ट्स हैं, उनको मिरर करने लग जाते हो। इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, लोग किसी की चापलूसी क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यार ये बंदा खुश हो जाए। वो अगर कोई आपसे सीनियर आपके ऊपर अपना शैडो प्रोजेक्ट कर रहा है और अगर मान लीजिए आप उस बात को समझकर टोन डाउन होकर उसके मुताबिक काम करने लग जाते हैं, तो आप उसके जो है वो परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है वो आप जितना एफिशिएंटली आप काम करते, जितना इंटेलिजेंटली आप काम करते, उसे चिढ़ता हो, तो उसके मुताबिक काम करना वो भी चाहते हैं कि यार ये मुझे मिले, ये सारी जो भी है ना, ये सारी चीजें, एट्रीब्यूट्स, या इसका मेरे को जाए सारा क्रेडिट। तो आप दे दो ना उसको वो क्रेडिट कि सर आपकी वजह से हुआ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा था, नहीं तो ये तो आपने ही बताया, ठीक है। उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो, मिररिंग करना शुरू कर दो, उस तरह से जो चीजें वो पसंद करता है वो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उस तरह से वो टोन डाउन हो जाएगा और आप उसके शैडो प्रोजेक्शन से बच जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि शैडो प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि कोई बंदा जो है वो अपनी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव क्वालिटीज जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है, वो काम आप कर नहीं सकते, वो मॉरली एथिकली गलत है, तो क्या कर सकते हैं? तो यहां पे भी मिररिंग काम आती है। आपने जो है ना वो ऐसा कर सकते हैं कि जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है उसको मिरर करना शुरू कर दो। कोई आपको बहुत गलत व्यवहार से बात कर रहा है, आप भी वैसा कर दो। वो बोले तू कुत्ता, तो उसको बोल दिया तू भी कुत्ता। आपने अक्सर देखा होगा, एक गाली दी तो दो दी, ठीक है। एक चपाट आपको मारा तो आपने 4 मारे उसके। अगर आप 1-2 बार वैसा कर लेंगे तो वो बंदा बोलेगा कि यार इसके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन नहीं करनी, ये जो है ना रिबटल आती है बहुत ज्यादा, ये डबल सूस्मित वापिस करता है सब कुछ। तो वो क्या करेगा, वो आपको, अगर उसकी आपके ठीक नहीं लगेगी ना, आपको अपने सर्कल से थोड़ा अलग कर देगा, या वो आपको बोलेगा कि तू जा किसी और सर्कल में जा, यहां नहीं जाना। तो आप अगर 1-2 बार उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ही उसको मिरर करके दे दो तो उसकी सेटिंग पूरी हो जाती है। ये चीज जो है वो बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये बड़ी रेयरली यूज होगी। अगर आप अदरवाइज ही अच्छे तरीके से मिरर करना शुरू कर दो बंदे को, उसको देखो कि इसको क्या चीजें पसंद है, वो कर दी, है ना, धीरे धीरे उसको मोल्ड किया अपने उसमें, तो ये टेक्निक जो होती है सबसे बढ़िया होती है मिररिंग। तो ये आपने करना है। तो
आपने हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो कुछ भी चीजें हम किसी दूसरे में देखते हैं और उनसे नफरत करते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर भी होती हैं और हम सीक्रेटली वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए हम उनसे हेट करते हैं। तो अपने शैडो को कन्फ्रंट करना है, अपने शैडो के ऊपर लाइट डालनी है ताकि वो गायब हो जाए और आप जीवन जो है वो फ्रीडम के साथ जिए। हमें अक्सर हमारे पूरे जीवन में हमारे शैडो ने ही बांध के रखा होता है। हम बोलते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हमें फ्रीडम खुद अपने आप से चाहिए होती है, हमें किसी दूसरे से फ्रीडम नहीं चाहिए होती है। तो आप फ्री बनो, खुद को अपने जंजाल से छुड़ाओ, तब फ्री हो गया। आप फ्री हो जाओगे फिर क्या होगा, जियो, मस्त जियो लाइफ, और क्या करना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।